हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो सर्दियाँ जाने से पहले चलिए बना लेते हैं फटाफट सा डिलीशियस गाजर का हलवा, जिसमें ना तो मावा है फिर भी आपको मावे का टेस्ट देगा और ना ही इसमें मिल्क मेड है फिर भी आपको एक मिल्क मेड का टेस्ट और सिल्कीनेस देगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो कढ़ाई में आपको ले लेना है घी। तो यहाँ पर घी जब आप डाल लें तो इसे गर्म होने दें और जब ये हल्का गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू को हम रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो आप रोस्ट कर लीजिए इसे इस तरह से, और जब काजू रोस्ट हो जाए तो इसे आप अलग बर्तन में निकाल के रख लीजिए। अब हम सेम घी में डालेंगे किशमिश। तो किशमिश भी आप डालेंगे और इसे अच्छी तरह से आप रोस्ट कर लेंगे। इसे आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि अच्छी तरह से ये फ्लफ्ड अप नहीं हो जाते, अच्छी तरह से फूल नहीं जाते। जैसे ही ये सारे फूल जाए उसके बाद आप इसे दूसरे बर्तन में बाहर निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब इस सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ दूध बॉईल होने के लिए। तो ये बॉइल्ड मिल्क नहीं है, ये कच्चा मिल्क है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था और उसके 2-3 मिनट बाद मैंने यहाँ पर कच्चा दूध डाला था। तो इस दूध को हम बॉईल कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैं इलायची भी डाल देती हूँ। तो इलायची को इस तरह से आपको खोल करके डालना है ताकि दूध में इसका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर इलायची मैंने डाल दिया है और दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है हम रेडी कर लेते हैं अपना गाजर। तो गाजर घिसते घिसते तो मेरे हाथ दुख जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये आइडिया निकाला है कि यहाँ पर जो लाल लाल गाजर है इसको आप छील करके धो करके बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मैंने यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं, इसके चंक्स कर लिए हैं, जो कि मिनटों में हो जाता है। और इस चंक्स को, इन टुकड़ों को आप डाल दीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसको ग्राइंड नहीं कर लेना है, आपको इसे बीच बीच में ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, और इसका टेक्सचर आप फिर इस तरह से पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टेक्सचर है इसका ग्रैनुअल है, थोड़े बड़े बड़े चंक्स है इसमें और छोटे छोटे चंक्स भी है। तो इस तरह का आपको टेक्सचर पीस करके रेडी रख लेना है। तो यहाँ तो तैयार हो गया हमारा गाजर। और जब आप गाजर इस तरह से रेडी कर ले उसके बाद चलते हैं दूध की तरफ। तो दूध यहाँ पर बॉईल होने लग गया है। जैसे ही आपका दूध बॉईल होने लग गया है फटाफट से हम ये जो गाजर है इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर का दूध लिया है और आधा किलो मैंने गाजर लिया है। तो इस 1 लीटर में आप गाजर को आराम से पकने दें, धीरे धीरे दूध को रिड्यूस होने दें। तो आप देख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूध था और वो धीरे धीरे कैसे रिड्यूस हो रहा है। दूध में भी इसका एक मिठास होता है और आप देखेंगे कि जब भी आप रबड़ी या फिर अगर आप कंडेंस मिल्क बना रहे हैं तो दूध को इसी तरह ही आटा के बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम कोई मावा नहीं डालने वाले, कोई भी मिल्क मेड नहीं डालने वाले। इस दूध को ही हम गाजर के साथ रिड्यूस होने देंगे। तो स्टार्टिंग में आपको इतना चलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही दूध घटता जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, उसके बाद आपको इसको चलाना है नीचे की सतह से पूरी तरह से लेके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दूध कितना अटा गया है, कितना रिड्यूस्ड हो चुका है। तो अब इस स्टेज में आपको डालना है शुगर, क्योंकि ये हल्का नीचे चिपकने लग गया है। तो इस स्टेज में आपको डालना है शुगर डालते ही जो आपका हलवा है वो थोड़ा गीला हो जाएगा और नीचे की परत वो ईजिली छोड़ भी देगा। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, आप बेशक यहाँ पर वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से आप शुगर डालिएगा क्योंकि हम इसमें बाद में डालने वाले हैं किशमिश, जिसका अपना ही एक मीठा स्वाद होता है। तो इसीलिए आप शुगर भी ध्यान से डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गाजर कितनी अच्छी तरह से दूध में रिड्यूस हो के पक चुका है और बहुत ही एक क्रीमी टेक्सचर बन करके तैयार है। बहुत ही ग्लॉसी है और इसमें मावा डालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दूध इसमें इतनी मात्रा में है कि वो मावे का काम कर रहा है, वो मिल्क मेड का काम कर रहा है और इट्स सुपर डिलीशियस एंड वेरी ईजी रेसिपी। तो एंड में हम इसमें डाल देंगे कैश्यूज एंड किशमिश, जिसे हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था। और यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है गाजर का हलवा। सो फ्रेंड्स,
इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा। अगर उन्हें पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक दीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक एंजॉय गाजर का हलवा।